नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक मुलाकात के शो में। जिंदगी की इस भागदौड़ में कई बार हम एक ठहराव की तलाश में होते हैं जहां हम उस आत्मा से संवाद कर सके, हम अपने भीतर जा सके। और आज आपको इस एक मुलाकात में एक ऐसा अवसर मिलने जा रहा है जहां हम अध्यात्म के गहरे रंगों में डूबेंगे और शायद हमें अपने सवालों के भी जवाब मिलेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं चंद्रमा ब्रह्मचारी जी, यूपी से। तो चलिए करते हैं इनका स्वागत और करते हैं इनसे कुछ ज्ञान की वार्तालाप। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात पे। नमस्कार जी। ब्रह्मचारी जी, हम सबसे पहले आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपके पर्सनल, आप अपने बारे में हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। देवादिदेव महादेव के चरणों में नमन करते हुए मैं चंद्रमा ब्रह्मचारी, शुक्र तीर्थ, पावन भूमि, उत्तर प्रदेश से। आप लोगों ने सुना होगा भागवत के बारे में। तो जो भागवत हम लोग सब सुनते हैं, तो उस भागवत का उद्गम स्थान वो शुक्र तीर्थ है, जो पहली बार राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने भागवत सुनाई गई थी। तो वो स्थान शुक्र तीर्थ स्थान है। तो मैं वहाँ से आया हुआ हूँ। जी जी ब्रह्मचारी जी, सबसे पहले हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि ये अध्यात्म का रास्ता आपने क्यों चुना? कि आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ जिसके कारण आपने कुछ फेस किया हो, चैलेंजेस फेस किए हो, जिसके कारण आप इस जर्नी में आए? मैं जो गुरु थे हमारे में बचपन में ही, मेरे गुरुजी ने, माताजी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। ओके। तो मैं बचपन से ही आश्रम में ही रहा हूँ, गुरुजनों के बीच में रहा हूँ। शिक्षा अध्ययन मैंने ऋषिकेश परमार्थ निकेतन स्वामी चिदानंद मुनि जी के पास ली है। तो बचपन से ही अध्यात्म में रहे, तो इसी में ही रुचि रही। तो कभी बाहर की चकाचौंध में जाने की इच्छा कभी बनी ही नहीं। जी 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 तो आपको एक परिवार में ऑलरेडी एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिला जिसमें कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नेचुरली हो गई। जी 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 जी। तो क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि मुझे कुछ बनना है, कुछ प्रोफेशन में हासिल करना है या फिर कुछ अचीव करना है, अपना करियर बनाना है? देखिए, हमने बचपन में ही पढ़ा कि निचोड़ है क्या, हमें भाग दौड़ करके करना क्या है। जी सिर्फ धन के पीछे भागना, जी मोह माया के पीछे भागने से तो कोई फायदा है नहीं। जी यदि हमें मनुष्य योनि मिली है तो शुभ कर्मों के लिए मिली है। तो शुभ कर्म करके अपना जो आवागमन का जो चक्कर है उसे काटना है। तो इसी चक्कर में बस हम फिर अध्यात्म के लिए निकल पड़े और आत्म शांति के लिए तपस्या करा, पूजा पाठ करी, अध्ययन करा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी के इस रास्ते पर तो आप चल दिए, पर यहाँ भी तो आपका कोई ज़रूर गोल या एम या कुछ तो एक स्पिरिचुअल विजन होगा लाइफ को लेकर के, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। देखिए, बस हमारा तो एक यही एम है कि हमारा जो आवागमन है, जो परमपिता परमात्मा की गोद में हमें सीधे शरण मिले। और ये भव रूपी जो मंडल है हमारा, 84 लाख योनियों का जो हमारा जो कहा जाता है, इस योनियों से हमें मुक्ति मिले। तो इसीलिए बस लग रहे हैं और जितना हो सके हमारे माध्यम से परमपिता परमात्मा का जो और लोगों को हम अपने साथ लेके चल सकें, इस प्रयास में लगे हुए हैं। बस यही हमारा गोल है। ब्रह्मचारी जी, ये मुक्ति की अभिलाषा क्यों? क्या ये जीवन आपको प्रिय नहीं है? जीवन, शरीर तो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है। जी शरीर का तो कुछ नहीं, अजर अमर तो है, वो तो आत्मा है। जी जैसे हमें यहाँ आया, मैंने मुरली में सुना, सुबह सत्संग में सुना, तो जैसे बताया गया कि बाबा ने बताया कि ये लाइट, तो आत्मा तो अजर अमर है। तो उस बिंदु को हमें वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये मोह माया त्यागनी ही पड़ेगी ना। तो हम समझते हैं कि आपका एक स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन बचपन से ही रहा है, जिसके कारण आपको इस राह पे बहुत ज़्यादा रुचि रही है स्पिरिचुअलिटी में। यहाँ आकर के आप विशेष, जैसे आज ब्रह्मा कुमारीज के माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में आप आए, तो यहाँ आपको क्या विशेष लगा या क्या न्यू था आपके लिए? देखिए, मैं बचपन से ही मठों में, आश्रमों में जाता रहा हूँ, अध्ययन किया है। परंतु हम लोग आश्रमों में हम स्वयं भी कहते हैं, मगर उसको धारण करना स्वयं में बहुत कठिन होता है।
परंतु जो मैंने यहाँ आके देखा कि जो कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जी, यदि यहाँ पे हम कहते हैं कि सुबह 3 बजे उठो, प्रातः काल उठो, तो जी, यहाँ बड़ा हो या छोटा हो, राजा हो या रंक हो, जी, सभी उठते हैं। जी, बाबा का सभी ध्यान देते हैं। हुँ, सभी को बाबा के उसमें बैठना है, ध्यान जी, लगाना है, मेडिटेशन में जाना है, जी, मुरली सुननी है। जी, तो सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे यहाँ लगी कि डिसिप्लिन। हुँ, और हम लोग कहा करते हैं कि गरीब ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए, जी, जी, परंतु हर जगह मिलेगा आपको। जी, पर ये माउंट टापू में ब्रह्मा कुमारी में गेट के अंदर आप आते ही ये चीज आपको इस गेट के बाहर उतर जाती है। यहाँ जी, राजा हो या रंक हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी जी, जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जी। वो एक सिर्फ भाई है और एक बहन है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है जो आपको ये अनुभूति हो रही है? क्या इसके पीछे दिव्य शक्ति का आभास आपको हुआ या क्या आपकी समझ है? शुक्र ताल में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जब कलयुग की स्टार्टिंग हुई जी, तो उसमें सबसे पहले सुखतीर्थ का वर्णन है कलयुग की कथा में। कलयुग जो स्टार्टिंग हुआ तो वो सुकृतीर्थ से हुआ। राजा परीक्षित के सिर पे आके बैठा स्वर्ण में। परंतु जो मुझे यहाँ पे आके महसूस हुआ कि कलयुग की जो अंतिम वो यहाँ से होगा, क्योंकि कलयुग में जब कलयुग ने प्रवेश किया तो सबसे पहले मोक्ष राजा परीक्षित को वहां से मिला। भागवत सुन के जीते जी मोक्ष मिलना वहां से मिला था। हुँ, हुँ। मगर कलयुग की आखिरी जब कलयुग समाप्त होगा तो उसमें यदि मुक्ति मिलेगी तो वो माउंट टापू से मिलेगी। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ कही है। साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे दुनिया में हर एक का कुछ गोल होता है, अचीवमेंट्स होती है क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो इन भौतिक वस्तुओं की भी सुख-सुविधाओं की भी हमें ज़रूरत होती है। तो क्या 3D को टोटली हम इग्नोर करें और एक 5D यानी कि स्पिरिचुअल डायमेंशन की ओर बढ़ना, क्या ये चैलेंजिंग नहीं है या कैसी रही आपकी ये जर्नी? नहीं, इस जर्नी में देखिए जब राह अच्छी होती है तो रोड़े जरूर पड़ते हैं। जी, और हमने बचपन से ही सीखा, पढ़ा, बड़ों की कहानियां सुनी, कथाएं सुनी। तो जब आदमी अच्छे कार्य के लिए निकलता है तो उसमें समस्याएं आती हैं। जी, वो प्रश्न, क्योंकि लाइफ में एक प्रश्न पत्र होता है, जी, क्योंकि लाइफ के लास्ट शब्द जो ई है ना, जी। एग्जामिनेशन वो प्रश्न पत्र है। हुँ, हुँ। तो जीवन जो प्रश्न पत्र है तो वो परम पिता परमात्मा जो है ना, वो बच्चे की परीक्षा लेता ही रहता है। और परमात्मा का मतलब ये जो ये आत्मा है उसका जो पिता है वो ही परमात्मा है। जी, तो जो परीक्षा तो बड़े तो बच्चों से परीक्षा लेंगे ही लेंगे, जी, और जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जी, वो पीछे रह जाते हैं। और जो अडिग होते हैं, डटे रहते हैं, वो जी, आगे पास होते हैं, जीत जाते हैं, जी। वो उनके प्यारे होते हैं। तो ये वास्तव में हमारे निश्चय की ही परीक्षा होती है, ये अध्यात्म की जो राह है, ये बिल्कुल उस अनसीन में जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उसे हम मानते हैं, तो इसका एक्चुअल में हमारा ये फेथ की टेस्ट होती है। वैसे दुनिया में ये माना जाता है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, ये कुछ एक चंद लोगों के लिए ही बनी है, ये हर एक के लिए शायद नहीं है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? ऐसा कुछ नहीं है। जब उस परमपिता परमात्मा ने हम लोगों को बनाने में कोई मतभेद नहीं करा, तो ये हम लोगों की राजनीति के और कुछ लोगों के, चंद लोगों की जी, खाने कमाने रोटी का एक साधन है जिन्होंने सबको बांटा। हम लोग कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी वो अंग्रेजों ने चलाई, मगर अंग्रेजों ने नहीं, ये हमें मनुष्यों ने ही चलाई है। अपने नाम, अपने फ्रेम, अपनी प्रतिष्ठा के लिए एक दूसरे को बांटा, अपनी रोटी सेकी, परिवारवाद चलाया कि मैं, मेरा बाद मेरा बच्चा, मेरे बाद मेरे परंपरा, परंपरा के बाद परंपरा, गद्दी परंपरा चल गई जैसे हमारे मठों में भी है। वो यहाँ नहीं मैंने देखी। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि कौन बैठेगा कौन नहीं, कार्य के अनुसार है। जी, जी, और मैं तो चाहूंगा कि आज की तारीख में जितने भी हमारे नौजवान युवा भाई बहन सब बच्चे जितने भी हैं,
ये 2-2 घंटे 4-4 घंटे पूरी पूरी रात इंस्टाग्राम फेसबुक और मल्टीमीडिया पे उसमें बिजी रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो कम से कम प्रातःकाल 1 घंटे मुरली जरूर सुना करें। जी। मुरली कुछ मैंने देखिए मैं भी जब तक नहीं आया था जी। मैंने भी बहुत कुछ अच्छा भी सुना था बुरा भी सुना था, परंतु जब मैं यहाँ आया मैंने सुना जी। पढ़ा जी। और देखा कि कर्ता से कर्म का ज्ञान होता है, जी। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं तो लोगों ने सिर्फ भ्रांतियां फैला रखी हैं, हकीकत है क्या। कई बार ऐसा होता है ब्रह्मचारी जी कि लोग चल तो पड़ते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, पर फिर भी कहीं ना कहीं आगे चलते चलते वे हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि इतने चैलेंजेस भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही एक आसान जर्नी होती है, इसमें एक अपने चैलेंजेस होते हैं। तो जब वो उनका सामना करते हैं कंटिन्यूस एक के बाद एक, तो कहीं ना कहीं वो भी निराश हो जाते हैं और रुक जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपने सुना होगा ये इश्क नहीं आशान, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है, बस तैर के जाना है। तो जो लाइफ का जो एल है, एल फॉर लव, स्टार्टिंग में ही लाइफ में सबसे पहले एल दे दिया ना। और लव जरूरी नहीं कि लव का मीनिंग किसी स्त्री पुरुष के लिए हो, मियाँ बीबी के लिए हो, माँ बेटे के लिए हो। वो आत्मा परमात्मा का भी तो प्यार हो सकता है, बिल्कुल। माँ बेटे का भी तो प्यार हो सकता है, और बेटे बाप का भी तो प्यार हो सकता है। जी। तो प्रेम की परिभाषा जो है ना वो बहुत लंबी है, और जी। प्रेम यदि आप कर लेते हैं तो जी। प्रेम में तो फिर एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार, तो आपको पता है। जी। तो प्यार में तो सब जायज है, जी। और जो घबरा गया तो फिर वो प्यार नहीं है, जी। आप प्रेम ही नहीं करते। जब लागी लगन, जब लगन लग गई तो सबरी का देख लीजिए, मीरा का देख लीजिए, तो लगन तो इसे कहा जाता है। जी। कह रहे हैं कि हमने प्रयास करा, जी। तो वो प्रयास वो सिर्फ दिखावे का प्रयास है, अंतर मन से नहीं आया। आपने इस सवाल का बड़े ही सहजता से उत्तर दे दिया कि जब तक हम पूरे दिल से किसी चीज़ में नहीं जुट जाते तब तक हमें सफलता नहीं मिलती। चाहे वो परमात्मा मिलन का रास्ता हो, चाहे ये अध्यात्म की जर्नी हो, चाहे जो भौतिक जर्नी हो, जी, जब तक बिल्कुल। शिद्दत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जी, जी, जी। ब्रह्मचारी जी, आज जो आप यहाँ माउंट आबू में आए हैं, तो मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में आपने द लाइट मूवी भी देखी। जी, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी? क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज़ की हिस्ट्री। इस चीज पे आपको टोकना चाहूंगा, ये एक मूवी नहीं थी, ठीक। ये तो एक आत्मकथा थी, एक जीवन था, और एक ऐसी चीज थी जिससे कि हम आगे और सिखा सकें, बता सकें। ये जीवनदायिनी, ये सही समझिए कि संजीवनी बूटी थी। जी। तो इसे एक पिक्चर का मूवी का नाम देके तो इसे छोटा ना करें, जी। क्योंकि ये एक हम लोग के जीवन को सिखाती है, प्रेरणा देती है कि हमें कैसे बलिदान देना चाहिए। बाबा साहब ने देखिए वहां से आए, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, अपना कारोबार बेच दिया, सब कुछ हटा दिया, किसके लिए। और यहाँ लोग क्या करते हैं कि सबका बेच के अपने जेब में रख लें, बिल्कुल। और इन्होंने बलिदान दिया। जी। तो ऐसे महान पुरुषों की जीवनी को पिक्चर का नाम ना दीजिए, जी। बस इतना कहना चाहूंगा। और यहाँ जैसे कि जो ज्योतिर्लिंगों के बारे में मैंने देखा, पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि ओम शांति इस प्रकार से है, पूजा पाठ नहीं करता, नहीं मानता, मगर जो सुनते हैं, मैं उनसे सबसे ही कहना चाहूंगा एक बार जरूर आए और यहाँ के देखें, फिर अपने मन में धारणा बनाएं कि वो क्या कहते हैं और क्या सुनते हैं। जी, जब तक हमने एक्सपीरियंस ही ना किया हो किसी चीज़ को, तो हम अपनी धारणाएँ कैसे बना सकते हैं किसी चीज़ को लेकर? सत्य वचन। ब्रह्मचारी जी, क्योंकि आप भी बहुत ही यूथफुल हैं, तो हम आज विशेष इस मुलाकात को जहाँ समाप्त करने जा रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? बस मैं युवाओं से जरूर ये कहना चाहूंगा कि आपके सभी शहरों में 2, 4, 5 सेंटर्स हैं, वहाँ
हफ्ते में 15 दिन में एक बार जरूर जाया करें और अपनी सेवा जरूर दिया करें। यहाँ मैं आया, मैंने देखा बहुत छोटे छोटे बच्चे, भाई बहन लगे पड़े हैं। जी। और मैं तो यहाँ से खुद जाके अपने यहाँ गुरुकुल में, आश्रम में भी मेडिटेशन हॉल की स्थापना करने की शुरुआत करता हूँ। और मैं चाहता जी। हूँ कि सभी मठों में, सभी गुरुकुलों में जी। एक मेडिटेशन हॉल जरूर होना चाहिए। बहुत ही शुभ संकल्प है आपका और हमारी बहुत शुभकामनाएं कि अवश्य पूरा हो। साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो संसार में एक भय का माहौल बना हुआ है, एक युद्ध की संभावना देखी जा रही है, हिंदू मुस्लिम का आपस में वॉर चल रहा है, तो ऐसे समय में आप स्पिरिचुअलिटी का क्या इम्पोर्टेंस देखते हैं और क्या बच्चों से लेकर बड़ों तक के एक प्रयास उन्हें करना चाहिए जिससे कि वो पॉजिटिव रह सके, सकारात्मक रह सके इस दौर में? देखिए, इस समय की जो युद्ध की जो माहौल बना रखा है, ये इसी वजह से बना हुआ है कि जो पाप की गठरी बढ़ती जा रही है, मेडिटेशन कोई कर नहीं रहा, ध्यान कोई लगा नहीं रहा, परमपिता परमात्मा में किसी का ध्यान है नहीं, मोह माया, लूट पाट, चोरी, इसमें लगे पड़े हैं, तो इसका क्या हल निकलेगा? और कलयुग का समापन का दौर चल चुका है और अब कलयुग जब समाप्त होगा तो वो ये युद्ध हैं जो परमाणु बम बना रखे हैं, क्रोध के वशीभूत हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, पता चला किसी ने भी एक दिन बटन दबाया, सब स्वाहा। तो ये कलयुग की समाप्ति जो होगी वो इसी वजह से होगी और इन्हीं लोगों के साथ होगी। जी। तो ये आज जो हो रहा है तो बाबा ने बहुत पहले बता दिया था और बहुत पहले ही लिख दिया था, तो ये कुछ नया नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना अमूल्य समय हमें यहाँ दिया। आपके विचारों ने हमें, हमारे अंदर एक नई लौ को प्रज्वलित किया है और एक नया आयाम आपने स्पिरिचुअलिटी का छुआ है, सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, कहा जाता है लव नोज नो बाउंड्रीज। स्पिरिचुअलिटी कोई एक कठिन रास्ता नहीं है, ये एक कोई कठिन यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक प्रेम की यात्रा है। ये सच्चा इश्क है जो आत्मा का परमात्मा से होता है और वैसे ही ये बड़ा ही स्वाभाविक और बड़ा ही नेचुरल है क्योंकि हम सब उस प्रेम से ही तो बने हैं। ये वो इटर्नल लव है जो सदा हमारे अंदर था, है और सदा ही रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी कैसे डिफिकल्ट हो सकती है और जहाँ लगन की अग्नि हो तो वहाँ विघ्न कैसे ठहर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की एक मुलाकात ने आपको बहुत बहुत प्रेरणा दी होगी और अध्यात्म के मार्ग को बड़ा ही स्पष्ट और सहज बनाया होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में कुछ नए अनुभवों और नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।